आज के इस एपिसोड में जानेंगे अरवल के एक साधारण परिवार का लड़का जिसका नाम पंकज है। इसमें एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भरा था अभियानंद सुपर 13 में। बट 3 स्टेप में एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, तो मैं लास्ट स्टेप में आकर करके छट गया था। उस समय पंकज के सामने जैसे सारे रास्ते खत्म हो गए थे। पैसों की कमी थी और बड़े सपनों को आगे बढ़ाने के साधन भी नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नया सपना देखा, डॉक्टर बनने का। इस सफर में मिला उसे अभ्यानंद सर का मार्गदर्शन। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं अरवल जिला का रहने वाला हूँ और नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में एडमिशन लिया और आज मैं वहाँ पर करेंटली मैं इंटर्न हूँ हॉस्पिटल में। है और बहुत खास है क्योंकि आज हमारे बीच एक युवा डॉक्टर पंकज कुमार हैं जो कि आप ही की तरह एक दिन उसी बेंच पर बैठकर पढ़ाई किए थे, अभ्यानंद सुपर 30 जिसमें आज आप पढ़ रहे हैं, उसी के स्टूडेंट रहे हैं पंकज कुमार। ये सुनाएंगे अपना वो टाइम जिस टाइम पे इन्होंने स्ट्रगल किया, चीज़ों को देखा और समझा और आज एक ये डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो आप अपने बचपन के दिनों में आपकी स्कूलिंग जो है कहाँ से शुरू हुई थी? मतलब अरवल से पढ़ाई किए थे, पटना से किए थे, कहाँ से? हमारी स्कूलिंग सबसे पहले जब बचपन में था तो गांव में थी। गांव में ही मैं पढ़ता था। गांव में फिर दूसरी क्लास के बाद फिर जहानाबाद आया। उसके बाद जहानाबाद में 2 साल बाद 2 साल तक मेरे पापा ने फीस भरा था। उसके बाद पापा जब वहाँ से नाम कटवाने लगे तो स्कूल वालों ने मुझे फ्री कर दिया था। प्राइवेट स्कूल था? प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। प्राइवेट स्कूल था। उन्होंने फंड कर दिया था। उन्होंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट फी माफ़ कर दिया था उन्होंने। 2 साल का? नहीं, 2 साल का नहीं। जैसे शुरुआत में 2 साल उन्होंने भरा पापा ने, ठीक। फिर उसके बाद 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक फीस लगा ही नहीं? फीस नहीं लगा। क्यों? फीस स्कूल वालों ने हमें माफ़ कर दिया। वहाँ पे उस प्रकार से था कि जो स्कूल में टॉप करेगा वो उनको एक ठीक कर दिया जाएगा। एक ही बार 10 तक? हाँ, तो क्लास 10th तक फीस माफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर क्लास 10th के बाद मैंने इसमें एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भरा था अभियानंद सुपर 30 में। बट 3 स्टेप में एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, तो मैं लास्ट स्टेप में आकर करके छट गया था। फिर उसके बाद मैं घर पर था, तो फिर पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था। उस समय पहली बार ही अभियानंद सुपर 30 में नीट यूजी के लिए स्टार्ट हुआ था और फिर फॉर्म भरा हमने। फॉर्म भर कर करके हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर सिलेक्शन हो गया। आपने पहले आपका जैसे कि स्कूल टाइम में हर स्टूडेंट का एक होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, ऐसा रहता है। आपका क्या था जब आप 8 9 में थे? तो कि क्या बनना है, मतलब आईटीएन बनने का सपना था या डॉक्टर बनने का? स्कूल टाइम में क्या था कि सिर्फ एक सोच था कि कुछ डिस्कवरी टाइप का करना है, कुछ अच्छा। नया सोचना है, साइंटिस्ट वगैरह बनने की इनोवेशन सोचता वगैरह कुछ था। करना है? हाँ, कुछ इनोवेशन करना है, हाँ। कुछ हट कर करके करना है। और हमेशा से ज़्यादातर इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाना चाहता था। बट फिर वैसे ही घर की आर्थिक कंडीशन थी नहीं, आर्थिक प्रिपरेशन में वो सपोर्ट मिला नहीं, तो फिर यहाँ पर नीट यूजी में हुआ, तो फिर इस फील्ड में आ गया। तो आपने बताया कि मैं अभियान सुपर 30 का आपने फॉर्म पहले भरा था आईआईटी को लेकर। 3 स्टेप में जो तैयारियां एग्जाम लिए जाते हैं, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। 3rd स्टेप में जा कर करके तो कितने दिनों बाद फिर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा नीट को लेकर? उस समय तो आई थिंक 4 मंथ बाद था। मैं बोर्ड एग्जाम दे कर करके घर पर चला गया था और फिर एक रिलेटिव के यहाँ था, मतलब गांव के पड़ोसी के यहाँ था, तो फिर उन्हीं के यहाँ न्यूज़पेपर आता था, उसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो फिर एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा ये है ना कि मैं आईटीएन बनना चाहता हूँ और एक ही इंस्टीट्यूट में मैंने उस के लिए अपना फॉर्म डाला, पेपर दिया, नहीं हुआ।
फिर उसी इंस्टीट्यूट का आता है, हम एडवर्टाइज के थ्रू या किसी के थ्रू भी हम देखते हैं, और फिर नीट के लिए कैसे मन बन जाता है कि नहीं मैं अब इसका देखता हूँ कहीं नीट के लिए सिलेक्शन हो जाए मेरा? ऑप्शन ऑप्शन नहीं ना था। अच्छा। ऑप्शन उस प्रकार का ऑप्शन था नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पापा तैयार नहीं थे, तो मैं सोचा कि कहीं घर पर रहने से बेहतर है कि कहीं और चला जाए। तो आज जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं अगर सुपर 30 वहाँ पे अभियान सुपर 30 नहीं होता तो फिर कुछ और। शायद फिर कुछ और सीन होता, क्योंकि उस समय बोर्ड के 2 मंथ बाद तक के मैंने वेट किया था, फिर पापा ने कहीं पर अति नहीं किया तो फिर इस फील्ड में सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, हाँ, एज अ आज तो आप एक डॉक्टर हैं, एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचते हैं वो उस टाइम जाकर जब 8 9th में होंगे, क्या कमी आपको दिखता था एजुकेशन को लेकर? क्योंकि अपने यहाँ एजुकेशन को लेकर जब हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पर तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आपको क्या लगता था, क्या मिसिंग लगता था? शायद ऐसा कुछ होता एक हमारे। चीज़ जो मिसिंग है कि जैसे कि लोग स्पून फीडिंग करवाते हैं, टीचर सारे चीज़ें पूरा पढ़ा देते हैं, लोग स्पून फीडिंग करवा देते हैं, उसमें हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। हम लोग जब तक कुछ चीज़ें अपने दिमाग से नहीं समझेंगे, अपने दिमाग नहीं प्रयोग करेंगे, तब तक कि वो थिंकिंग पावर कम हो जाती है। थिंकिंग पावर वो आई थिंक कि अभ्यानंद सुपर 30 में एक चीज़ अच्छा था जो अभ्यानंद सर करते थे कि वो क्वेश्चंस जैसे बनवाते थे तो क्वेश्चन में हिंट देते थे। अच्छा। ताकि बच्चा नेक्स्ट स्टेप पर वो खुद से सोचे, और जब खुद से सोचने की प्रवृत्ति क्षमता होती है ना, तो फिर आप सिर्फ अपने लाइफ में लाइफ लॉन्ग तक के आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। जब आपके अंदर खुद से सोचने की क्षमता होगी, सिर्फ क्वेश्चन बनाने में ही नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो आपकी थिंकिंग विकसित होगी तो क्वेश्चन तो बनेगी, क्योंकि आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता था। जेई के प्रिपरेशन भी वो करवाते थे, जेई में तो होल आईक्यू बेस्ड रहता है, बट नीट यूजी में उतना आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन आज के सिनेरियो में मैं जब देखता हूँ कि एक पेशेंट इंटरेक्ट करता है तो थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है नीट को लेकर अभ्यानंद सुपर 30 में। क्या मन में घर में क्योंकि एक्चुअली जहाँ आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा था, क्योंकि तभी तो आपने फॉर्म डाला कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन तो हमारा पढ़ाई आगे का अच्छा हो जाएगा, तो एक खुशी होगा उस टाइम घर में परिवार में, क्योंकि हमारे लड़के का अभ्यानंद सुपर 30 में हो गया, हाँ, लाइफ सेट है, ऐसा कुछ। घर पर तो सब खुश थे, क्योंकि पापा का पहले से भी हमेशा से चाहते थे वो कि मेडिकल फील्ड में जाए। अच्छा। हमारा रुझान नहीं था, लेकिन हाँ। मेरे पापा का हमेशा से रुझान था कि वो मेडिकल फील्ड में जाए। मतलब आपसे ज़्यादा पापा खुश थे? हाँ, सोसाइटी से थोड़ा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्हें इंजीनियरिंग से ज़्यादा मेडिकल फील्ड पसंद था, तो मेडिकल फील्ड में वो बचपन से ही चाहते थे। आपका कभी नहीं रहा बचपन में कि डॉक्टर बनूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, बचपन में वैसा कुछ था नहीं। घर में मम्मी पापा वगैरह? मम्मी पापा लोग चाहते थे, हाँ। मम्मी पापा लोग चाहते थे, लेकिन हम लास्ट टाइम डॉक्टर बनने का तभी सोचे जब वहाँ पर अभ्यानंद सुपर 30 में नीट वाले में सिलेक्शन हो गया। ओके। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ पहला दिन अभ्यानंद सुपर 30 में जब आते हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अननोन जगह होता है, एक जहानाबाद अरवल से लड़का निकल कर जाता है, पटना आता है, तो उस टाइम कैसे आपको उस इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को बच्चों के बीच फील करते हैं पढ़ाई को लेकर? क्योंकि आपका एक आईआईटी का माइंड में था और नीट में जा रहा है, तो वहाँ स्टूडेंट, तो क्या कुछ गैप वगैरह दिख रहा था या पहले दिन से ही अच्छा लगने लगा था सारी चीज़? नहीं, स्टार्टिंग में तो जैसे नया इन्वायरमेंट रहता है तो अडेप्ट करने में तो टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि नया नया इन्वायरमेंट फेस किया हूँ। जैसे वहाँ से फिर कॉलेज आया तो फिर नया इन्वायरमेंट मिला, तो नया इन्वायरमेंट में टाइम करने में, अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो वहाँ पर जब मैं गया था तो शुरुआत में क्लासेज वगैरह थोड़ा सा पैक टाइप का था, जैसे मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज करना है। मोबाइल फ़ोन तो मैं पहले भी यूज नहीं करता था, लेकिन बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा रूटीन में रेस्ट्रिक्शन था, तो उसके कारण थोड़ा बहुत अडेप्ट करने में टाइम लगा था।
कभी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब कहाँ आके हम फंस गए, क्योंकि वहाँ का रूटीन और स्कूल टाइम का रूटीन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, गांव से निकल कर पटना आते हैं, नहीं, क्या क्या पढ़ाई बैकअप करते हैं। ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हम्म, बैकअप ऑप्शन रहता तो कुछ सोचता। हम्म, बैकअप ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास। मतलब ओनली वन ऑप्शन आपको दिख रहा था कि एनी हाउ मुझे डॉक्टर बनना है, यहाँ से पढ़ के निकलना है। हाँ, आगे निकलना है। अब तो बैकअप ऑप्शन में रहता कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं और चला जाता, तब कुछ और कंसिडर करता। अब तो यहाँ आ गया हूँ तो अब तो करना है। अच्छा, जब आप अभियान सुपर 30 में जाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, जैसे भी कैसा भी इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ, धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी लगने लगती है। अभियान सुपर 30 में जब जाते हैं तो अभियान सर से जब आप मिलते हैं तो कैसा उनका अनुभव कैसा रहता है आपको एज अ टीचर? एज अ टीचर हमने पहले भी बोला कि हाँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना कि बच्चों को क्वेश्चन के समय सिर्फ हिंट देते थे, और उस हिंट देने से क्या होता था ना कि बच्चों की थिंकिंग डेवलप करती थी, हमारी या फिर किसी और की। वो सोचने की जो क्षमता क्षमता विकसित होती थी ना, वो आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट था वहाँ का। तो अभियान सर का नाम पहले से भी आप जानते थे कि, क्योंकि वो बिहार के डीजीपी रहे, आपको पता हो, तो पहले से जानते थे कि वहाँ जाने के बाद आपको पता लगा? नहीं, पापा हमारे बताए थे, पापा 2-3 बार। और उसके पहले नहीं जानते थे। उसके पहले एक मेरा 9th क्लास में दोस्त था जो पहले 10th क्लास में था, तो वो मेरे को बताया था कि फॉर्म मैंने डाला है। तो फॉर्म मैंने डाला है तो फिर वही हमको फॉर्म दिया था इंजीनियरिंग वाला जब डाला था, तो वहीं से नाम, बहुत पहले से नहीं जानता था। पापा बताए थे, वो एक रिलेटिव के यहाँ वो जगह गए थे तो उन्हीं के यहाँ अभ्यानंद सर आए हुए थे, तो हमको बताए थे उस समय। एक डिसिप्लिन को लेकर कैसा था वहाँ पे माहौल? डिसिप्लिन तो जैसे एक चीज आज के डेट में क्या है ना कि शॉर्ट रील्स चल गई है मोबाइल पर। अब जो लोग मोबाइल फोन रखते हैं ना, मोबाइल फोन जब शॉर्ट रील्स देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो ब्रेन के अंदर डोपामिन का सिक्रेशन होता है। उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं देखते जाऊं देखते जाऊं देखते जाऊं, और वो स्टक कर जाते हैं। कब 5 मिनट के लिए फोन खोला, कब वो 50 मिनट बन जाता है पता नहीं चलता है। तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन बैन था। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग के अनुसार थी कि टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ना, तो ये सब चीज़ें सही थी। अच्छा, आपने बताया सर्च करके गए थे अभियान सुपर 30 में, तो आपने और भी इंस्टीट्यूट वगैरह सर्च किया था कि कहीं और ऐसा इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई ऐसी संस्था हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हो, बच्चों को टैलेंट के बेस पे सिलेक्शन लेती हो, कि पहले ही ऑप्शन में अभियान सुपर 30 आपको दिखा? न रहने का कॉस्ट था, नहीं तो पढ़ाई का कोई कॉस्ट था ना, स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई खर्चा नहीं था। तो एज और इतनी स्कॉलरशिप तो कहीं नहीं थी। ये चीज़ आप मानते हो ये आज भी कि कोई ऐसी संस्था है जो भारत में बच्चों को, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को खोजती है और अपने यहाँ रख कर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती? हाँ, ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। जैसे जो लोग 10th के बाद बहुत लोग निकल नहीं पाते हैं, 10th तक तो बहुत लोग पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन वो एक मेन चेंज आता है 10th से 12th में। 10th 12th का वो फेज होता है जब आप या तो फिर वहीं पर अटक कर रह जाते हो, नहीं तो फिर एक बॉर्डर होता है जहाँ पर आप क्रॉस कर जाते हो। तो बॉर्डर क्रॉस करने में ये बहुत हेल्पफुल था कि मतलब कि वहां से निकल कर करके आगे की ओर आना। आईआईटी नीट के स्टूडेंट से हम जब बात करते हैं तो ये लगता है कि एक टफ एग्ज़ाम होता है, और तैयारी के दौरान काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर। टेस्ट सीरीज होता है, देते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, कभी अच्छा स्कोर नहीं होता है, तो एक अपने मन में चलता है शायद मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर मैं आगे क्या करूँगा। ऐसा कभी लगा था 2 सालों में अभियान सुपर 30 में जब आप पढ़ाई कर रहे थे? वो तो हर व्यक्ति को लगता है, हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं वो। लेकिन एक चीज़ होता है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। लास्ट पेपर आज यदि गलत भी हो रहा है तो
शायद सही है, लेकिन एग्ज़ाम डे पर गलत हो जाए तो ज़्यादा गलत है। तो एक कंसिस्टेंसी वो हर किसी के साथ होता है, हर कोई डिमोटिवेटेड फील करता है जर्नी में, लेकिन एक चीज़ होता है कि जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो ना, तो धीरे धीरे डिमोटिवेशन मोटिवेशन में भी चेंज होने लगती है। आप जैसे कोई हार्ड चीज़ पढ़ने बैठोगे तो वो मुश्किल होता है, हार्ड चीज़ पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है कि जैसे समझने में डिफ़िकल्टी में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हो रही है, तो फिर वहाँ पर भी आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी टॉपिक को जो बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, जैसे ही आप उस चीज़ को पढ़ोगे, समझोगे, फिर आपको एक अंदर से वो भी फीलिंग आई कि नहीं मैंने ये कर लिया। तो जब आप डिमोटिवेट होते थे तो एक होता है ना कि जैसे हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ भी हमें होता है तो हम चाहते हैं कि 2-4 लोगों के बीच जाकर बैठ जाएं, दोस्त समझाते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल प्ले करते हैं टीचर्स। तो क्या टीचर्स कितना डिमोटिवेट जब होते थे तो मोटिवेट करते थे आप? कितना गाइड करते थे कि नहीं। हाँ नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्कोर कम होता है तो टीचर्स फिर पेरेंट के रोल में आ जाते हैं, समझाते हैं कि नहीं पढ़ाई में आपकी ये कमी रह गई, ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसा क्या रहता था उस टाइम? नहीं, टीचर्स तो हेल्प करते थे, बट एक जो होता है ना कि आप जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस से मोटिवेटेड रहोगे ना, तो बहुत कम दिनों तक मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन जब आप इंटरनली मोटिवेट होगे ना, इंटरनली किसी चीज़ को अति करोगे, तो फिर आप उस जर्नी में लंबा दौड़ सकते हो। आप जैसे टीचर तो एक्सटर्नल सपोर्ट दे दिए हैं, टीचर एक्सटर्नली क्लासरूम में हेल्प कर दिए हैं, क्लासरूम में वो बता दिए हैं कि टेस्ट अच्छे से दो, होते रहता है, अप डाउन होते रहता है, ये सब बोलते रहते थे टीचर्स लोग कि अप डाउन चलते रहता है, लेकिन फाइनली मैटर करेगा कि उस दिन आप क्या करते हैं। अप डाउन पूरे 2 ईयर में अप डाउन एवरेज देखना है कि हम राइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाए, तो एवरेज देखना है कि राइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम किया, लेकिन जब तक आप इंटरनली नहीं ड्राइव कीजिएगा तब तक ये आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। आप एक्सटर्नली मोटिवेट होइएगा, कुछ दिन कंसिस्टेंट रहिएगा, फिर आप वही चीज़ें हो जाएगी। तो एक इंटरनल इंटेंशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है अपने लाइफ में। छुट्टियों में क्या करते थे, घर जाते थे? छुट्टी तो वहाँ पर था नहीं, छुट्टी 2 साल रहा था तो शायद 2 सालों में कभी कभार 1-2 बार ही शायद छुट्टी मिला था, उसके अलावा तो छुट्टी था नहीं वहाँ पर, तो 2 साल तो वहीं था। तो जब छुट्टियों में घर जाते थे, स्कूल वगैरह अपना देखते थे, तो कुछ याद आता था कि मतलब एक होता है ना कि अब आदमी सिक्योर हो जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरा अभियान सुपर 30 में हो गया। मुझे लग गया था कि मतलब मेरे लिए उनके लिए पहला था कि अभियान सुपर 30 हो गया तो मैं अब आगे कर लूँगा, क्योंकि वैसा उनको मार्गदर्शन, वैसे टीचर्स, वैसा डिसिप्लिन, सारी चीज़ें मिल गई। तो एक जब वो वहाँ जाते थे तो उनका एक रहता था कि नहीं काश अगर मुझे ये नहीं मिला होता तो शायद मैं, तो कभी लगता था कि हाँ जब हम जाते हैं, क्योंकि देखते हैं हम गांव में आज भी हमारे तरह आपके तरफ जो एज के बच्चे हैं वो 10th के बाद 12th के बाद भटकते दिखते हैं, शायद गाइडेंस वैसा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक वैसा दिखता था कि हाँ चलो ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जो बॉर्डर थी, जो एक फेज आता है जहाँ पर 10th के बाद बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, और उस फेज को मेंटेन करने में शायद वहाँ से उठा कर करके यहाँ फेंकने में एक बहुत बड़ा योगदान है। आप एक जो अति फेज है 10th से 12th तक के, वहाँ पर आप बन भी सकते हैं, अति भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष तो हर एक नया मंजिल अपने आप में एक संघर्ष लाएगा। तो वो तो नहीं है कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष तो आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, लेकिन एक जो है कि आप वहाँ से एक फेज को आप बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाते हो। तैयारियां हो जाती है वहाँ पे, कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम का टाइम आता है नीट का, जब पेपर देने जाते हैं, पेपर लिखने के बाद क्या मन में चलता है? पेपर लिखने के बाद था कि हो ही जाएगा, उसके बाद था कि कॉन्फिडेंस था पूरा? हाँ, उस समय था पेपर लिखने के बाद, पेपर देने के बाद। पेपर देने के पहले थोड़ा मैं लो कॉन्फिडेंस का व्यक्ति हूँ, तो मैं थोड़ा जब तक कि रिजल्ट नहीं ना आ जाता है तब तक कि हर चीज़ को 50-50 ही कंसिडर करता हूँ। जब तक कि आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक कोई गारंटी नहीं है। तो
वो पेपर देने के बाद था कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। रिजल्ट के दिन मन में क्या चल रहा था? रिजल्ट देखिए के एक दिन होता है ना कि जब रिजल्ट आता है तो एक धक 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 अंदर से क्या होगा। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था रिजल्ट के दिन। हाँ। बाकी फेजेस में चूंकि इंटरेस्ट उस समय था नहीं, धीरे अच्छा। धीरे इंटरेस्ट डेवलप किया इस पर। हम्म। आपको पहले भी बताया मतलब कि जब ने आप नीट का पेपर दिए तब भी इतना अब इंटरेस्ट? आज के डेट में था कि आज के डेट में अब है कि थोड़ा सा जैसे प्रॉफ एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें फिर उसका रिजल्ट आता है तो धक 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 होता है, बट उस समय उतना था नहीं। उस समय था कि हो जाए, लेकिन फिर भी डर तो रहता है ना। आप एग्जाम दिए हैं फिर उसके बाद रिजल्ट आता है तो फियर तो अप्रोप्रिएट है। आप उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, टैलेंटेड तो हैं, उनके पास एक सपना है, किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को डॉक्टर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिखते हैं खुद से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम अगर आगे सोचते हैं डॉक्टर बनना, आईआईटीएन बनना, तो हमारे घर की पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं है कि हम आगे इसके लिए सोच भी सकें, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा बैक होने लगते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? और क्योंकि आपने भी बताया कि हमारा भी कंडीशन कुछ ऐसा था, चाहते थे कि ऐसा मिल जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो जाए तो हम आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये बाधा नहीं हुआ। आज के सिनेरियो में शायद बहुत कम फाउंडेशन होंगे, हमारी याद में तो वैसा कोई नहीं है जो 100% स्कॉलरशिप देता है हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अभ्यानंद सुपर 30 में कि आप एंट्रेंस भरें, उसमें सेलेक्ट हों और फिर यहाँ आने के बाद आपको फूडिंग भी फ्री है, लॉजिंग भी फ्री है, आपका स्टडी मटेरियल भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है। आई थिंक आपके पूरे 2 साल में ना बहुत मुश्किल से सिर्फ आप पेन का रुपया खर्चा होगा, पेन और कॉपी का, उसके अलावा कोई रुपया लगने वाला है नहीं। तो बहुत कम फाउंडेशन है ऐसे जो सपोर्ट करते हैं, और मेरी नज़र में तो शायद मैं नहीं जानता हूँ कि कोई ऐसा दूसरा फाउंडेशन है जो 100% इतनी देती है। और फिर एक आपको वो बैरियर फील नहीं होगा कि इकोनॉमिक कोई बैरियर है, आप उस इकोनॉमिक बैरियर को भूल जाइएगा और फिर वो एक जो आपका विजन है कि उस चीज़ को अचीव करना है, वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा आती है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यही है ना कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर हैं तो ये नहीं बनेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ। अभ्यानंद सुपर 30 वो एक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को, जैसे कि आप उस इकोनॉमिक बैरियर आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी पढ़ाई करने में। बिल्कुल। अब तो आप एक डॉक्टर बन चुके हैं, तो एज अ डॉक्टर आप समाज को के लिए क्या करना चाहते हैं? एक तो वहाँ पर जैसे कि हम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि आप जैसे यहाँ से पढ़ कर करके जा रहे हो तो आप प्रयास करना कि अपने जीवन में ज़्यादा नहीं, कहाँ पे 2-3 बच्चों को ही आप कम से कम पढ़ा दो। कहाँ पे कहा गया था? अभ्यानंद सुपर 30 में जब गया था तो स्टार्टिंग में हम लोग को बोला गया था कि एक चेन की तरह है, जैसे आप यहाँ से पढ़ कर करके जा रहे हो, आप उस लाइफ के फेज को क्रॉस किए हो तो आप भी ना दूसरे की मदद करो 2-3 लोगों को कि वो उस फेज को क्रॉस कर पाए, ताकि फिर अगले को हेल्प करेंगे। एक बेटर सोसाइटी को बिल्ड करने में जो रोल होता है वो बताया गया था हम लोग को। और अभी तो एज ए डॉक्टर तो अभी मतलब कि फेज अभी मेरा बाकी है, अभी पीजी वगैरह बाकी है, अभी तो एमबीबीएस में ही हूँ, तो उस फेज को क्रॉस करूँगा तो फिर सोचूंगा। बिल्कुल। चलिए, ये थे पंकज। अगले एपिसोड में हम फिर देखेंगे किसी और की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।